हे गाइस, मैं हूं रतन और आज हम सीखेंगे टेंसेस को। टेंसेस को लेकर मन में जो एक डर बनाया गया है, हवा बनाया गया है, सब बिल्कुल नहीं होता। टेंसेस बिल्कुल ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। आइए आज देखते हैं कैसे आसान तरीके से हम टेंसेस को सीख सकते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल। कोई भी बात जो हम किसी भाषा में कहते हैं तो उसको नॉर्मली 3 तरीके से कहते हैं। या तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर कोई घटना कल हुई थी, जैसे कल आप मार्केट गए थे, तो पास्ट की बात हो गई। और अगर फ्यूचर की हम कोई बात कर रहे हैं कि मैं 1 साल बाद लंदन जाऊंगा, तो वो फ्यूचर की बात हो गई। तो ये 3 ही बात होती है बेसिकली। या तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कोई बात जो अभी चल रही है, या तो हम पास्ट की बात करेंगे जो बात हो चुकी है, या फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे जो बात होने वाली है। यही 3 चीजें बेसिकली टेंसेस में आती हैं। आइए देखते हैं। टेंस मतलब होता है काल। या तो कोई बात हम प्रेजेंट की कर रहे होंगे जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। पास्ट, जैसे कल मैं वाराणसी गया था, तो ये पास्ट की बात है क्योंकि मैं कल की बात कर रहा हूं, तो ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक। और फ्यूचर, फ्यूचर जैसे कल मैं लखनऊ जाऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात है। तो बस यही बेसिकली 3 बात होती है। या तो कोई बात प्रेजेंट में होगी, या पास्ट में होगी, या फिर फ्यूचर में होगी। आइए आगे देखते हैं। इससे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब वर्तमान के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए कितनी आसान सी बात है कि यही जो 4 प्रकार होते हैं, यही 4 प्रकार पास्ट में भी होते हैं। पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट का भी परफेक्ट होता है, और पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और उससे भी अच्छी बात और सरल बात है कि फ्यूचर के भी यही 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर का परफेक्ट होता है, और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यही 4 प्रकार होते हैं जिनमें इन 4 को डिवाइड किया जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट से, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट पे जाएंगे, और फिर प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। तो गाइस आइए आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या करेंगे और ये होता क्या है। देखिए प्रेजेंट मतलब क्या है कि प्रेजेंट में चल रही है बात। इंडेफिनिट मतलब जो है काम की अनिश्चितता होती है, काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को हमें, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है, ठीक है। इसकी पहचान कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंसेस बनते हैं उसके अंत में नॉर्मली क्या आता है, ता है, जस्ट अ मिनट, ता है आता है, ती है आता है, और क्या आता है, ते हैं आते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, ता हूं। ऐसे कर सकते हैं कि मैं बाजार जाता हूं, ता हूं। वे फुटबॉल खेलते हैं, ते हैं। तो इस तरह से ता हैं, ती हैं, ते हैं, नॉर्मली ऐसे शब्द लास्ट में आते हैं, ठीक है। अब इसका नियम देखते हैं बनाते कैसे हैं। देखिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें नॉर्मली किसकी जरूरत पड़ती है, एक तो उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें कुछ क्रिया जुड़ेगी, वर्ब। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, कर्ता, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कर्ता कौन हुआ, मैं, सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब मतलब होती है क्रिया, जो काम होता है। क्रिया मतलब क्या होता है, जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ाना है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ते हैं, वर्ब जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई और जो ऑब्जेक्ट बचता है वो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए एक तो सब्जेक्ट होगा, जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गए, वे सब्जेक्ट हो गए, 2 लड़के खेलते हैं तो वो सब्जेक्ट हो गए। मतलब जो भी डूअर है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आगे कोई काम वो कर रहे होंगे। अब इसमें नियम क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा,
यानी जो करता होता है, जो काम करने वाला है, जो करता है, काम जो कर रहा है, वो या तो भाई सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, कोई चीज एक हो, जैसे एक लड़का, एक लड़की, ही माने वह, सी, इट, इस सब सिंगुलर चीजें हुई, ठीक है। तो या तो सब्जेक्ट आपका होगा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे लोग, एक से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। अब इंग्लिश में प्लूरल क्या क्या हो सकता है, आप देखिए, वी हो सकता है, एक से ज्यादा हो गए, दे हो सकता है, दे मतलब वे, एक से ज्यादा हो गए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में आई को प्लूरल माना जाता है। आई होता तो एक है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो इसलिए आई को इंग्लिश में बहुवचन मतलब प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए उसके साथ प्लूरल के रूल्स लगते हैं। अब देखते हैं, या तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर होगा प्लूरल। अब अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ जब अगला आपने क्या जोड़ा, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, यस या फिर ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है, यस या ईएस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर हमें कहना हो कि वह क्रिकेट खेलता है, तो वह के लिए क्या कहेंगे, ही, ठीक है। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, क्रिया है, प्ले। अभी देखिए प्ले, लेकिन प्ले के साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया, एस, प्लेज, ही प्लेज, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट लिख दिया। मान लीजिए ऐसा कहना हो सचिन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सचिन, ठीक है। अब सचिन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर करता है वो, तो सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट। अब यही कोई प्लूरल में हो जाए, ठीक है ना, अगर कहना हो कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बोलेंगे, वी प्ले क्रिकेट। क्यों, क्योंकि वी क्या है, एक ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका, बहुवचन हो गया यहाँ पे। अब कहा जाए कि मान लीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा, विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिकेट खेलते हैं, अब दो लोग हो गए, तो कैसे लिखेंगे हम उसको, विराट एंड रोहित। देखिए एक से अधिक हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहां पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो आप लगाएंगे प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एज इट इज यूज कर देंगे। तो गाइस आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट को और डिटेल पे पढ़ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को हम जो है, या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या अफर्मेटिव होगा, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक, जिसमें कोई भी निगेटिव बात नहीं होती है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, इस तरह के सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, वो हो गया सकारात्मक, ठीक है, नॉर्मल, जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे टाइप के क्या सेंटेंस हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं मैगजीन नहीं पढ़ता, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो ये सब निगेटिव, जहां जहां नहीं आएगा वो सब निगेटिव हो गया, तो उसको बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस। अच्छा, तीसरा का तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने वाला, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या तुम टीवी देखते हो, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछने वाली चीज है, तो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये इसको जानना इसलिए जरूरी है कि जो सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम करते हैं, उसमें रूल्स में बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं और बहुत ही आसान है वो। आइए देखते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने कहा था कि विराट क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो विराट प्लेज, क्यों प्लेज हुआ ये, यस क्यों लगा, क्योंकि विराट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे विराट प्लेज क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है, तो सिंपल रूल था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम यस या ईएस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, अब अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो विराट एंड रोहित, अब दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगा, विराट प्ले क्रिकेट। तो दूसरा रूल क्या बना था कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल चलेगा, या यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे आप, यही तो है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट जो कि विराट है वो सिंगुलर है, तो हम क्या जोड़ देंगे, ये नॉट जोड़ने से पहले क्या लगा देंगे, डज नॉट। यहां देखते हैं रूल क्या है,
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डज नॉट। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ब के साथ हम ऊपर यस या ईएस लगा रहे थे, ये अब यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि देखिए यहां पे है विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट, हो गया, क्या हो गया, प्ले क्रिकेट हो गया। यहां पे देखिए ऊपर कहा था ये प्लेस क्रिकेट था, लेकिन जब डज नॉट लग गया तो क्या हो गया, प्ले क्रिकेट हो गया। तो सिंपल रूल है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगा के और एस जो लगाते थे वो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब क्या करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, तो विराट एंड रोहित, अभी प्लूरल हो गया हमारा, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे। देखिए यहां पे सिंगुलर में डज नॉट लगा रहे थे और प्लूरल में क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे, इजी है। अच्छा, ये प्ले एज इट इज रहेगा, क्योंकि वैसे भी प्लूरल में देखिए आप क्या हो रहा था, जब प्लूरल था तो हमारा तो वर्ब एज इट इज लग रहा था ना, उसमें यस यस तो जोड़ नहीं रहे थे। तो विराट एंड रोहित डू नॉट प्ले क्रिकेट, सिंपल है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट लगेगा, प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो हम डू नॉट लगा के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, यही है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब क्वेश्चन पूछना होता है, किसी चीज का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जैसे पूछा जाए कि क्या विराट हॉकी खेलता है। अब ये क्या वर्ड आ गया पहले, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रूल है। सिंपल रूल क्या है कि हम जो है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है ना हमारा ये, तो हम इस डज को पहले यहां लगा देते हैं और जैसे डज लगा वैसे ही यस या यस यहां से खत्म हो जाएगा। तो देखिए आप लिंक कर पा रहे हैं बहुत इजीली। विराट प्लेस क्रिकेट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो प्लेस लगा देंगे। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ या फिर जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, हम तुरंत डज का यूज कर लेंगे। यहाँ पर डज नॉट लगा दिया और इस यहाँ पर क्या बोलने के लिए हम इस डज को आगे ले आए। जैसे ही डज लगा यहाँ पर हमारा यस या यस खत्म हो गया, ठीक है। तो डज विराट प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, तो क्या विराट हॉकी खेलता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये दो लोग हो जाए मान लीजिए, ठीक है, विराट और रोहित हो गए, प्लूरल हो गया, दो लोग हो गए, तो कैसे कहेंगे, डज की जगह हम देखिए ऊपर यहाँ का लगा दें नेगेटिव सेंटेंस डू, तो यहाँ पे डू आगे ले आएंगे, हो गया, सिंपल है। डू विराट एंड रोहित, यहाँ पे नॉट हो गया था, ये नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया मैंने। डू विराट एंड रोहित प्ले हॉकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या विराट और रोहित हॉकी खेलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना हो, फ्रेम करना हो कि जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे। अगर हमें पूछना हो कि क्या विराट हॉकी नहीं खेलता है, तो अभी तो हमने देखा कि क्या विराट हॉकी खेलता है और उसमें आ जाए नहीं, तो नहीं के लिए सिंपल क्या करेंगे, यहां बीच में नॉट लगा देंगे, यही है डज विराट, यहां पे क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट प्ले हॉकी। अच्छा, वही सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए, ठीक है, क्या विराट और रोहित हॉकी नहीं खेलते हैं, तो क्या करेंगे, डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, डू विराट एंड रोहित, यहां पे क्या घुसा देंगे, नॉट प्ले हॉकी, सिंपल है। तो इस तरह की चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंट्रोगेटिव में सेंटेंस और होता है कि मान लीजिए आपको क्या ना पूछना हो, उसके अलावा कुछ और पूछना हो, क्यों हो, कहां हो, फिर कैसे करेंगे। जैसे कहना हो कि विराट क्रिकेट क्यों खेलता है, फिर कैसे बोलेंगे, तो सिंपल है, इसका रूल है अब देखिए, अभी तक आपने देखा था डज विराट प्ले हॉकी, ठीक है। अभी पूछ रहा हूं क्यों खेलता है हॉकी, क्यों खेलता है, ठीक है। तो इसी डज के पहले हम क्या लगा देंगे, वाई, ये डज हो जाएगा, वाई डज विराट प्ले हॉकी। तो जितने भी WH वर्ड है या क्वेश्चन के वर्ड हैं वो हमेशा इस डज के पहले आ जाएंगे। वाई डज, कहां खेलता है, तो हम कहेंगे वेयर डज विराट प्ले हॉकी, सिंपल रूल है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए, ठीक है, प्लूरल की जगह मान लीजिए विराट एंड रोहित को जोड़ दिया जाए, ठीक है, विराट एंड रोहित। तो अब इस डच की जगह हम क्या लगा देंगे, सिंपल डू लगा देंगे। कि मान लीजिए कहना हो कि विराट और रोहित हॉकी का कहां खेलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वेयर डू
ठीक है, विराट एंड रोहित प्ले हॉकी। सिंपल है।